दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के एक आदेश ने आईपीएल ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल ला दिया है। बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी आईपीएल टीम से यहां पर रिलीज कर दिया है। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत में बन रही भारी जन दबाव और बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचारों को लेकर पूरे भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। भारत का हर नागरिक दीपू दास के लिए उदास है। दोस्तों, अगर आप भी उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है। आप लोग चाहे तो वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल यहाँ पर उठने लगे थे कि ऐसे माहौल में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी आखिर आईपीएल में कैसे खेल सकता है। इसी दबाव के बाद बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को साफ यहां पर जो है निर्देश दिए, मुस्तफिजुर रहमान को तुरंत रिलीज किया जाए। केकेआर ने बोर्ड के आदेश का पूरी तरीके से यहां पर पालन किया, लेकिन इसके साथ ही यह मामला आईपीएल से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर अब पहुंच चुका है। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ की मोटी रकम में यहां पर खरीदा था। डेथ ओवरों में स्पेशलिस्ट माने जाने वाले रहमान केकेआर के गेम प्लान का अहम हिस्सा थे, लेकिन एक फैसले ने यहाँ पर सब कुछ उलट-पुलट दिया है। अब इस पूरे विवाद के बाद मुस्तफिजुर रहमान का पहला रिएक्शन अब सामने आ चुका है, जो इस आग में और घी डालने का यहाँ पर काम कर रहा है। दोस्तों, बीडी क्रिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक केकेआर से रिलीज किए जाने के बाद रहमान ने कहा, अगर उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलूंगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बांग्लादेश में जो भी हुआ वो पूरी तरीके से सही है। मैं इसका यहाँ पर विरोध नहीं करता हूँ। मैं एक खिलाड़ी हूँ, मेरा काम है सिर्फ क्रिकेट खेलना, बाकी राजनीति से मेरा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ये बयान साफ इशारा करता है कि ये सिर्फ आईपीएल से बाहर होने की बात नहीं है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ती कड़वाहट और अब क्रिकेट मैदान तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा राजनीतिक हालात से रहमान बेहद निराश हैं। कोलकाता आना उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि करियर का बड़ा मौका यहाँ पर माना जा रहा था। इस पूरे मामले पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी बड़ा बयान अपना यहाँ पर जारी कर दिया है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हालिया हालात को देखते हुए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगर फ्रेंचाइजी उनकी रिप्लेसमेंट की मांग करती है तो बोर्ड उस पर विचार करेगा। यानी साफ है कि केकेआर अब नया गेंदबाज ढूंढेगी, लेकिन विवाद यहीं खत्म होने वाला नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी अब इस पूरे मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के सामने लिखित रूप में उठाने जा रहा है। बीसीबी की डिमांड बेहद सख्त और सीधी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में होने वाली बांग्लादेश के मैच भी श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे पाकिस्तान के मैच भारत से बाहर कर दिए गए थे। बीसीबी का कहना है, अगर राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान भारत में नहीं खेल सकता तो मौजूदा हालातों को देखते हुए बांग्लादेश के लिए भी वही नियम लागू होना चाहिए। यानी अब सवाल सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान का नहीं रह गया, यह मामला बन चुका है भारत बनाम बांग्लादेश, क्रिकेट बनाम राजनीति और आईसीसी की निष्पक्षता की अग्नि परीक्षा। अब कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या आईसीसी बांग्लादेश की इस डिमांड को मानेगा? क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत बांग्लादेश क्रिकेट रिश्ते टूटने की कगार पर हो? क्या आने वाले दिनों में इसका असर द्विपक्षीय सीरीज, आईसीसी टूर्नामेंट और आईपीएल पर पड़ेगा? मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल से बाहर होना अब सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, यह कहानी है क्रिकेट राजनीति और ताकत की लड़ाई। अब सबकी नजर सिर्फ एक जगह पर होगी, वो भी आईसीसी का। आखिर अगला कदम क्या रहने वाला है? दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी लौटेंगे एक और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।